हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ मेरे चैनल पे। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। और हर बार यही होता है कि कंटिन्यू करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से रह जाता है, वीडियोस अपलोड नहीं हो पाती हैं। और उसके साथ ही आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ट्रिप पे, जिसकी तैयारी बिल्कुल अचानक से हुई है। और रात को 2 बजे हम उठ गए थे जाने के लिए, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था और हमने कैब बुक की हुई थी। तो हम रेडी हो गए थे और सारा सामान हमने रात ही पैक कर लिया था। ये दोनों तो जल्दी सो गए थे, मैं थोड़ा लेट सोई थी। और अपना नहा धो के फ्रेश होके फिर हम निकले अपनी जर्नी पे, जहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा, हम तीनों के अलावा मेरी एक फ्रेंड और उसके हस्बैंड, हम 5 लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। तो ये सारा सामान हमने पैक कर लिया है। 3 दिन का हमारा ट्रिप है और हमने निकलना है यहाँ से मनाली के लिए। तो ड्राइवर भैया आ गए हैं, सामान सारा नीचे लेके चलते हैं और फिर वहाँ से हमने पिक करना है अपनी फ्रेंड को, जो हमारी साथ वाली सोसाइटी में ही रहते हैं। और यहाँ पे भैया लगेज को अच्छे से एडजस्ट कर रहे थे। फिर हम निकल चले माता रानी का नाम लेके अपनी जर्नी पे, कि हमारी जर्नी अच्छी रहे और सही से हम अपना सेफली घर पहुंच जाएं। तो रास्ते में जाते हुए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ये वाला जो टाइम था मॉर्निंग का, जब हम जा रहे थे, तो हम निकले यहाँ से सीधा एयरपोर्ट रोड से होते हुए, खरड़ होते हुए। एक बहुत ही अलग फीलिंग थी, साथ में एक्साइटमेंट भी थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम 3-4 बजे घर से निकले हैं तो इतनी जल्दी हमें रोड खाली मिलेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। काफ़ी ट्रैफिक रोड पे चल रहा था। यहाँ पे लिया हमने अपना फर्स्ट स्टॉप, क्योंकि जो भैया थे, ड्राइवर भैया, उनको चाय पीनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा हम भी रुके और थोड़ी देर अपना एंजॉय किया, वॉशरूम वगैरह गए। उसके बाद हम बेचारे ये भी आए थे झूला झूलने और उसमें फिट नहीं हो पाए। एक्चुअली वेट इनका काफ़ी बढ़ गया आजकल और जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। 2-4 बार इनकी बाइक स्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। और इसीलिए ये कोई भी ज़्यादा एक्टिविटी कर नहीं पा रहे हैं फिज़िकली, और तभी वेट इनका कम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे थे, लाइन काफ़ी लंबी थी, तो हम साइड में जाके खड़े हो गए थे। और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई थी। जो व्यू अब एक एक करके आ रहे थे, उनको देख के आंखें अच्छे से खुलने लगी थी, जो पहले इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि रात से सोए नहीं थे। तो इसके बाद यहाँ से टनल शुरू हो जाती हैं। ये फर्स्ट टनल थी। क्या हो गया फिर? सो तो आप रही थी, मैं भी तो सोऊंगा तुम भी। और फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके। इन लोगों ने चाय वगैरह पी और थोड़ा हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई।
काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद फिर से हम यहाँ पे रुके थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। और जब इस रोड पे हम पहुँचे तो व्यू इतने ज़बरदस्त थे कि नज़र ही नहीं हट रही थी। और ये पूरा शहर बसा हुआ था, इतना ज़्यादा, इतनी बढ़िया यहाँ पे जो मकान है, जो घर है, वो इतने बढ़िया बने हुए थे। मतलब वही एक अपने आप में ऐसी ब्यूटी थी जिसको मन कर रहा था कि बस देखते ही। और मनाली यहाँ से रह गया था 49 किलोमीटर। तो बस हम वेट कर रहे थे, सिर्फ हम मनाली को ही देखते हुए जा रहे थे। जहाँ जहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए थे कि मनाली कितना रह गया, क्योंकि आपको बोनट बांधने हैं। और चलते चलते अचानक ट्रैफिक स्लो हो गया था। हमें लगा शायद जाम ज़्यादा लग गया, लेकिन जब देखा तो वहाँ पे एक गाड़ी पलटी हुई थी। थैंक गॉड कि किसी को कुछ नहीं हुआ था, तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर हम निकल चले आगे अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ पे 21 किलोमीटर मनाली अब रह गया था। और जैसे जैसे किलोमीटर कम होते जा रहे थे उतने ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। तो चलते चलते ये 21 किलोमीटर भी कब निकल गए, धीरे धीरे टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड एडवेंचर बहुत ज़्यादा चल रहे थे यहाँ पे। और इसके बाद हम पहुंच गए थे 14 किलोमीटर पे, जहां रह गया था मनाली सिर्फ 14 किलोमीटर। और यहाँ हम रुके, यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू था, नदी थी और साथ में 2-4 स्टॉल लगे हुए थे। और यहाँ पे फोटोग्राफर भी थे जो फ़ोटोज़ खींच रहे थे यहाँ पे लोगों की। साथ ही जो हिमाचली ड्रेस होती है, कश्मीरी ड्रेस होती है, वो वाली ड्रेसेस भी यहाँ पे रखी हुई थी कि आप इनको लेके पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें फटाफट मनाली ही पहुँचना था। तो इसलिए हम बस यहाँ पे अपने ही कैमरे से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के वीडियोज़ बना के फटाफट हम यहाँ से निकल गए थे। और बहुत अच्छा था यहाँ पे जहाँ हम रुके थे। यहीं से ही हमारा दिल इतना खुश हो गया था इस व्यू को देख के, और दिल नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं। और जब हम यहाँ से निकले और रोड क्रॉस कर रहे थे तो वहीं पे ये एक धारा था जहाँ पे बहुत ही ठंडा पानी आता है। तो इन्होंने मुँह हाथ धोया। हमारे वहाँ उत्तराखंड में इसको धारा बोलते हैं, आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं वो आप बताएं कमेंट में। और फिर फाइनली हम पहुँच गए थे मनाली, जहाँ पे ये एक छोटा सा टोल आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा वेट किया हमने क्योंकि ट्रैफिक था काफ़ी। और उसके बाद मनाली पहुँच गए थे हम, जहाँ पे हमारा जो होटल था वो मेन जो मनाली जो माल रोड था वहाँ पे नहीं था। ये आप देखेंगे जो मार्केट दिख रही है, इसकी बैक साइड में ये सारी बसेस लगी हुई हैं। ये पूरा एक बस अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ से। और हम निकले थे इस वाली रोड को क्रॉस करके, जो वशिष्ठ टेम्पल है उस वाली रो में, क्योंकि जो हमारा होटल हमने बुक किया था वो हमने यहाँ पे किया था वशिष्ठ टेम्पल के वहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई भी जो होटल वगैरह थे वो बिल्कुल इजीली मिल नहीं रहे थे। और ये मार्केट भी बहुत सुंदर थी जहाँ पे हम रुके थे, और ये था हमारा होटल। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने अपना सारा लगेज निकाला, फिर हम यहाँ होटल के अंदर लेके गए और थोड़ी देर हमने वेट किया रिसेप्शन पे, क्योंकि जिसने चेकआउट करना था वो लोग अभी बाहर आए नहीं थे अपने रूम से। और उन्होंने हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया था वेट करने के लिए, लेकिन उनका जो डाइनिंग एरिया था वो था ऊपर छत पे,
तो इन्होंने बोला कि आप तब तक वहीं पे मुंह हाथ धो के अपना जो ब्रेकफास्ट है तब तक वो कर लो, इतने में वो लोग भी रूम खाली कर देंगे और हम उसे तब तक इतनी देर क्लीन कर लेंगे। तो हमें ये आइडिया सही लगा क्योंकि हमें आज ही घूमना भी था सारी जगह, तो हमें टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना था। तो हम पहुँचे यहाँ छत पे, और जब हम यहाँ पहुँचे और ये जगह हमने देखी, हम थोड़ी देर तक बिल्कुल सुन्न रह गए देख के, क्योंकि इतना अच्छा व्यू था वो किसी भी वीडियो या फ़ोटो में दिखाया नहीं जा सकता। और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, आलू के गोभी के पराठे बने हुए थे, चाय ली, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आए फटाफट अपने रूम में, और ये था हमारा पूरा रूम। और मुझे बहुत अच्छा लगा, होटल भी बहुत अच्छा था, रूम भी बहुत अच्छा था। और इस रूम का जो बेस्ट पार्ट था वो था इसका बैक साइड का जो व्यू था, बालकनी का व्यू था, वो मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। तो आप इस व्यू को एंजॉय करें। इसके साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। इसके बाद हम कहाँ कहाँ घूमे मनाली में और फिर हम कहाँ गए, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक मैं व्लॉग कंटिन्यू करती रहूँगी। तो आप बने रहें इस जर्नी में मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।